जो रूबरू कराया जा रहा है उसमें पहली कड़ी में, क्योंकि मैं एक प्रजनक हूँ, बीज उत्पादन से संबंधित हूँ और चना मेरा एक विशेष स्थान में विशेषज्ञता चने के अंदर है, तो इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। चना जैसा कि आप जानते हो कि एक शुष्क जो जलवायु होता है उसके लिए अडेप्टेड एक क्रॉप है। और हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले की बात करें तो जब नहरी तंत्र हमारे यहाँ विकसित नहीं हुआ था तब हमारे पास में सिर्फ एकमात्र फसल यहाँ जो होती थी वो चना ही। हिंदुमल कोट जो कि अपना अंतिम किनारा है वो विश्व की सबसे बड़ी चना मंडी हुआ। सबसे बड़ी चना मंडी हिंदुमल कोट हुआ करती थी आजादी समय। तो चना यहाँ की महत्वपूर्ण फसल रही है और चना एक ऐसी फसल है जो कहीं भी हो जाती है, पथरीली हो, कंकड़ पत्थर हो, रेतीली हो, दोमट हो, कहीं भी चना हो जाता है। इसी कारण चना हमारे पूरे भारतवर्ष में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जम्मू से लेकर आपके आंध्रा, तमिलनाडु, वहाँ तक भी चना पैदा होता है। इसके लिए जो अनुकूल जो जलवायु जो होता है वो आपका विंटर सीजन है। विंटर सीजन से अपना मतलब है कि हम रबी की जो फसल है उसके अंदर लिया करते हैं। चूँकि हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर आपका राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, यूपी में खासतौर से वेस्टर्न यूपी है, जम्मू, उत्तराखंड, यहाँ जो क्रॉप ड्यूरेशन जो रहती है वो लंबी है, बड़ी है। आप देखेंगे कि आपको लिटरेचर जब पढ़ेंगे या कहीं यूट्यूब पे आप देखेंगे तो साउथ की जो चने की किस्में हैं वो 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ऐसा आपको कई बार पढ़ने को मिलेगा, 90 दिन, 100 दिन के अंदर। लेकिन हमारे इस इलाके में चने की फसल 150 दिन कम से कम ले ही लेती है, यदि वो अक्टूबर या नवंबर के पहले हफ्ते की सोई हो। तो यहाँ लगभग 5 महीने फसल पकने में लेती है और इसका फायदा भी ये होता है कि हमारी उपज अपेक्षाकृत ज़्यादा होनी चाहिए। यदि क्रॉप का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा तो हमारी उपज भी ज़्यादा होनी चाहिए। कई किसान साथी ये कहते हैं कि साहब हमारा चना जल्दी से आ जाए और हम साउथ से जो वैरायटी 90 दिन में या 85 दिन में या 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है, साहब वहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 दिन में पक के तैयार हो जाएगी, तो हम उसको लगा लें और जनवरी फरवरी के अंदर हम बाजार में हरे छोले ले आएँ, तो वो किस्म हमें चाहिए। इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं कि भले ही वो किस्म आप यहाँ ला के लगा दें, वो भी पकने में 150 दिन ही लेंगे। तो ये 150 दिन वाली वैरायटी वहाँ भी आपकी 90, 95 और 100 दिन में पक के तैयार हो जाएंगी। तो ये वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन की विशेषता है, तो इस बात में कभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किस्मों की बात करें तो विगत में हमारे पास में बहुत अच्छी किस्में नहीं थी। इसमें जो हमारी इसी केंद्र से विकसित अच्छी किस्में रही और किसानों के खेतों में अच्छा उत्पादन दिया। लेकिन ब्रेक थ्रू आया 2008 के बाद। एक समय ऐसा था कि नॉर्दर्न इंडिया से सारा का सारा चना का जो एरिया था, किसी जमाने में जो हमारा एकीकृत जिला गंगानगर हुआ करता था, लगभग 7 लाख हेक्टेयर चना हमारे सिर्फ एक जिला जो कि अपने तीनों जिलों को मिला के जो बनता है, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, तो एक जिले में लगभग 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। घटते 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 ये 1.25 लाख पे आया। अच्छी किस्में या अच्छी उत्पादन तकनीक हमारे पास में नहीं थी। 1.5 क्विंटल 1 क्विंटल प्रति बीघा पे रह जाते थे। हेक्टेयर की बात करूँ तो 4 क्विंटल के आसपास हम रह जाते थे। 4 बहुत अच्छा माना जाता था। हालांकि हमारा बहुत बड़ा रकबा बारानी था, लेकिन फिर भी यदि हम उसको लाभ की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता था नहीं। जब हमारे पास में गणगौर नामक की किस्म जो कि अपने इसी केंद्र मेरे द्वारा तैयार की गई, वो एक ब्रेक थ्रू माना गया और किसानों को पहली दफ़ा ये लगा कि चने की खेती करके भी हम लाभ अर्जित कर सकते हैं। जब भी हम चने की खेती सिंचित भूभाग में करने की बात करते हैं तो कंपैरिजन निश्चित तौर पे मस्टर्ड और गेहूँ, सरसों और गेहूँ से जरूर होता है और इसके पीछे एक भाव का जो गणित है वो भी दिमाग में किसान की जरूर रहता है। बीच बीच में कई चीज़ें भाव को लेके ऊपर नीचे हुई। एक समय था कि चना भी 10,000 से ऊपर चला गया था और वो एक कारण बनता है किसान के लिए कि हम चने की खेती करें जिसका भाव हमको ज़्यादा मिले।
लेकिन बाद में वो नीचे चला गया। आज 4500-4400 के आसपास पिछले शायद 2-1 सालों से वहीं पे घूम रहा है। मस्टर्ड आपके आगे निकल गई, वो 70 तक जाए, तो चलो फिर भी वापस नीचे आई है, 5800 के आसपास चल रही है। तो ये फैक्टर भी किसान के दिमाग में रहता है और एरिया की बढ़ोतरी या कमी पे को प्रभावित करता है। हमारे को लगभग 5 पानी की आवश्यकता होती है, 4 या 5 पानी हमको देना पड़ता है। और चना एक ऐसी फसल है जहाँ अपने पास में सीमित संसाधन, भले वो पानी हो, मॉइस्चर की बात कर रहा हूँ, भले ही वो आपका फर्टिलाइजर हो, वो भी आपको गेहूं के मुकाबले आपको कम लगेगा, और प्लांट प्रोटेक्शन जो अपने निजस जो है हम जो करते हैं वो भी इसके अंदर चने की फसल में अपेक्षाकृत कम लगेंगे। और यदि हमारा उत्पादन, एक किसान हमारे साथी कहते हैं 8-9 क्विंटल प्रति बीघा, चला के कहते हैं कि हाँ साहब हमने गंगोर किस्म से 8 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन 9 क्विंटल 11 क्विंटल की बात करते हैं, तो उनके कंसिस्टेंट रूप से आया है, तभी तो वो चीज़ कह रहे हैं। यदि हम 11, 12, 8 की बात नहीं करें तो 6 की बात तो कर ही सकते हैं। 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन यदि चना एश्योर्ड दे दे तो आप कंपेयर कर लीजिएगा, गणित लगा लीजिएगा, इट्स बेटर देन व्हीट, गेहूं से ज़्यादा अच्छा उत्पादन। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि आप चने की तरफ किसानों का रुझान हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटल अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सिस्टम है, उसको बदल दें, लेकिन जिस तरह से शेयर मार्केट में आप अलग अलग कंपनीज के शेयर रखते हो, किसी कंपनी का भाव, शेयर का भाव ज़्यादा हो सकता है, किसी का भाव गिर सकता है, तो एवरेज या बैलेंस करने के लिए अलग अलग कंपनीज के शेयर हमारे पास में होने चाहिए। उसी तरह से हमारे खेत को भी आप किसी एक फसल के हवाले नहीं करते हुए भिन्न भिन्न फसल अलग अलग सीजन में हमें लेनी चाहिए। एक मुरबा आपके पास में जमीन है तो कुछ हिस्सा आप गेहूँ को दीजिए, कुछ हिस्सा मस्टर्ड को दीजिए, कुछ हिस्सा चने को भी दीजिए, और उसको अगले सीजन में रोटेट कर दीजिए। उसी भूमि पे आपका जो सीड प्रोसेस का पहला ही प्रिंसिपल है कि उसके अंदर वो फसल न उगाई गई हो। तो ये तो आपको प्रिसिजन के माध्यम से बता ही दिया गया होगा। मैं सिर्फ चने पे रहता हूँ। चना तो गंगोर के बाद में जो स्थिति अपने पास में आई, अब क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि 10 साल से आगे वाली किस्मों को हम प्रमोट नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका बीज उत्पादन कार्यक्रम हमें बंद करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। उसकी बजाय नई किस्मों को हमको प्रोत्साहित करना होता है। अब हमारे पास तो नई किस्में भी आ गई हैं जो कि इक्वली गुड है, बराबर की फसल आपकी किस्में। 2008 में गंगोर आई, उसके बाद में मैंने ये सोचा कि क्या हमारे इस क्षेत्र के अंदर काबुली किस्मों का भी उत्पादन कार्यक्रम लिया जा सकता है। काबुली का जैसे दिमाग में आता है, हमारे एक मोटा दाना दिमाग में आता है जो कि हम बाजार से खरीद के लाते हैं, मैक्सिकन उसको अपन काबुली बोलते हैं। तो उसका दिक्कत हमारे यहाँ ये थी कि एक तो उसका जर्मिनेशन कम होता था, दूसरा उसका जो इंटरनोडल लेंथ थी, एक फली यहाँ, उसके बाद में काफी दूर जाके दूसरी फली और फिर तीसरी फली, इस तरह से वो लगता था, और दाना सिर्फ एक ही आता। तो यदि आप अल्टीमेटली उसकी कैलकुलेशन करें तो लगभग 50 किलो प्रति बीघा की उपज उसकी आती। हमने ये पर ट्रायल लगाया। मेरे पास में जर्म प्लाज्म मटेरियल काफ़ी है, लगभग 700 के आसपास मेरे पास में जर्म प्लाज्म है। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड से जहाँ जहाँ भी चना पैदा होता है उसकी उस लाइन को मैं यहाँ पे मेंटेन करता हूँ। NPPGR का ये मुख्य काम है दिल्ली का, लेकिन वो अपने क्रायो प्रिजर्वेशन में और अपने लेबोरेटरी में उसको प्रिजर्व करते हैं। मैं उसको लाइव यहाँ पे प्रिजर्व करता हूँ। आप यहाँ पे किसी सीजन में किसी को आने का मौका मिले तो आपको भिन्न भिन्न कलर के, भिन्न भिन्न फॉलिएजेस के, भिन्न भिन्न ऊंचाई के, मोटाई के सारे चने की लाइन्स आप यहाँ पे। आपने हरा चना को देखा होगा जो दिखने में हरा दिखता है, पकने के बाद में काला भी, गुलाबी भी, भूरा भी, सफेद भी, जो रंग आपको चाहिए वो सारे तरह के रंग चने के आपके पास में हो जाएंगे। तो इनको जर्म प्लाज्म कहते हैं। इन जर्म प्लाज्म को क्रॉस करके हमारे वातावरण के अनुकूल हम किस्में तैयार करते हैं। तो काबुली पे मैंने काम शुरू किया। मेरे पास कुछ ऐसा जर्म प्लाज्म था जो कितनी सेट हैदराबाद से मैं लेके आया। एक किस्म थी, उसका लगभग 12 ग्राम प्रति 100 दानों का वजन था। 12 ग्राम 100 दानों का वजन बहुत कम होता है। तो देसी के अंदर भी हमारा जो वजन जो है, मरुदर जो किस्म है उसका लगभग 24 है और हमारा गंगोर का लगभग 14 के आसपास। तो काबुली में उससे भी छोटा दाना था 12। तो उससे क्रॉस करा के मैंने एक ऐसी किस्म बनाई
GNG 1292 और उसका वजन था लगभग 22 ग्राम सोना, जो कि अपने देसी एवरेज देसी से तो बड़ा लेकिन काबुली से छोटा था। ऊपर उसकी 6 कुंटल प्रति बीघा थी। 4-5 साल तक वो बहुत अच्छी चली, किसानों ने उत्पादन भी बढ़िया लिया, लेकिन बात आ गई मार्केटिंग पे करके। जैसे ही वो मंडी में गया, मंडी वाले खरीदने को तैयार थे। वो आगे बोले हम उसकी सप्लाई कहाँ करें, बेसन इसका बन नहीं सकता, लड्डू इसके बन नहीं सकते। बाहर जो दिल्ली जैसे जो टेबल पर्पज से आपका जो छोले भटूरे वो उसके ग्राहक रहते हैं, तो मंडी के अंदर वो विकास नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली ये जो ख्याल था काबुली का, प्रोडक्शन तो हो रहा है, उसके बाद मैंने किसी और भी निकाली, गोरी नाम से GNG 1499, और एक राष्ट्रीय स्तर पर भी निकाली GNG 1969। तो काबुली को वो पुशबैक नहीं मिला, उत्पादन तो मिला लेकिन मार्केटिंग में वो अपनी वो चीज़ें नहीं मिली। और उसके बाद में मीरा, उसका रिप्लेसमेंट मैंने बनाया GNG 2171, जिसका कि आप लोग किसान भाई उसका उत्पादन कार्यक्रम भी इन दिनों, क्योंकि वही एक 10 साल की उसके अंदर आ रही है, तो चने के अंदर 2171 का एक प्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा है। और अभी मैं कल हमारे जो हेडक्वार्टर्स है कानपुर के अंदर, वहाँ से डेटा इस साल के मंगाए। हालांकि मेरा मन भी अभी ये कहता है कि GNG 1581 सबसे अच्छी किस्म है, अडप्टेड है, किसान इसको पसंद करता है, लेकिन डाटा हर बार 2171 के जो होते हैं। इस साल भी, पिछले साल कोई मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, बीच में एक स्पेल एक तो ड्राई रहा था, दिसंबर जनवरी फरवरी में कोई बारिश नहीं हुई थी। बारिश तब आई जब हमारी फसल पकने के कगार पे पहुंच गई, हमारा जो बचा खुचा जो दाना था उसको भी खराब किया, और बीच में फरवरी के लास्ट में टेम्परेचर भी आपके 30 के आसपास पहुंच गए थे, 30 प्लस हो गया था, तो उसने भी उसको सेट बैक दिया। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सीजन नहीं हमारा गया था, तो ज़्यादा अच्छा है। अब चूँकि 10 साल से बाद में गणगौर का रिप्लेसमेंट की मांग किसानों की तरफ से थी, उसका कोई रिप्लेसमेंट हमें मिल जाए और यही चीज़ किसी नए रूप में आ जाए, तो वो चीज़ भी हो गई है, वैरायटी नोटिफाइड भी हो गई है राजस्थान स्टेट के लिए GNG 2266। केशव नाम हमारे विश्वविद्यालय में हमारे संत केशवानंद जी थे, उनके नाम पे हमने रखा है। इसका इस बार हमने कॉर्पोरेशन के माध्यम से उसका बीज उत्पादन कार्यक्रम भी उसका लिया है 2266 का, केशव का, और वो शायद फाउंडेशन के स्टेज पे पहुंच गई है। किसान साथी FS2 CS का प्रोग्राम लेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद किसी एक गंगानगर में किया या सूरजगढ़ में किया, जहाँ भी है, लेकिन फाउंडेशन इसका उपलब्ध है इस साल। तो हम यदि गणगौर की बात करें तो गणगौर का रिप्लेसमेंट 2266 होगा, बहुत अच्छा होगा। वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही 4 दाने 3 दाने उसके अंदर आएंगे, वही सीड का साइज है, वही सुनहरा पीला रंग उसका है, वही शाखाएँ निकल रही हैं, वो की वो चीज़ है, बस डिजीज टॉलरेंस उससे थोड़ी सी 21 हो रही है, तो उसका एक सुपीरियर वर्जन हम कह सकते हैं। तो यदि आप गणगौर को छोड़ के यदि दूसरी किस्म लेना चाहते हैं 2171 के बाद, तो GNG 2266 आप बड़े मतलब मेरी रिकमेंडेशन से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सुना होगा। डबल टाट वाली की 44 किस्म निकाली थी, लेकिन उसके साथ में दिक्कत ये आई कि जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है तो डबल टाट मैं कहते हैं उसको डबल फ्लावर करूँगा, फूल तो उसमें 2 आएंगे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा एकदम से उसको लाइफ साइकिल को समेटना होता है, तो ऊपर वाले कांटे दोनों में से एक अबोध हो जाएगी, खाली रह जाए। सिस्टम फिजियोलॉजी जो उसका प्लांट का जो होता है वो उस तरह से होता है कि सबसे पहले नीचे वाली कोर बनती है, 2 फूल तो आएंगे, दोनों फूल पे नीचे वाली कोर पे दोनों कांटे भी आएंगी, दोनों कांटों में 2 दाने भी आएंगी, सबसे नीचे वाली को सबसे पहले जो फ्लावर आ रहा है। लेकिन बाद में डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर वो निर्भर करता है कि कितना % डबल टाट में कन्वर्ट होगा, कितना % डबल टाट में डबल सीड के साथ में कन्वर्ट होगा, कितना % एक में डबल एक में सिंगल होगा, और कितना % सिंगल सिंगल होगा, और कितना % सिंगल टाट होगा। पैटर्न ऐसे चलता है 2 टाट 2 बीज, फिर 2 टाट 2 बीज और 1 बीज, फिर 2 टाट 1 बीज और 1 बीज, फिर 2 टाट में से 1 टाट खाली 1 में भरा हुआ। इस तरह से ऊपर जाके जब ऊपर अपन जाएंगे टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो ऊपर खाली रह जाएगा। तो आप 2144 पे जा सकते हो। 2144 से 2016 का रिलीज है, तो अभी 26 आने में अभी समय है, तो 1-2 साल तो ये वैरायटी भी चल सकती है। गणगौर को आप रिप्लेस करना चाहते हो तो आपके पास में 2266 है, और बारानी के लिए जो नई किस्म आई है GNG
24 विशेषता तो ये है कि ये बारानी में एक सिंगल पानी देके भी आप उसमें मत दो तो भी बहुत अच्छा उत्पादन दे देगी। अच्छी बारिश सितंबर में या अक्टूबर में हो जाती है तब लगा दो तो भी आपका अच्छा उत्पादन देगी। खासतौर से नाली बेल्ट में जहाँ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी मिट्टी के अंदर ज़्यादा रहती है वहाँ भी ये बहुत अच्छे से कामयाब रहेगी। और इसका दाना मोटा है, गोल्ड सीडेड है, इसलिए किसी को हरा छोला भी बेचना है बीज उत्पादन कार्यक्रम न लेके तो भी उसके अंदर भी ये कामयाब रहेगी। अभी नोटिफिकेशन शायद आज या कल में निकलने वाला है, वो फाइल जाती है CBRC होने के बाद नोटिफिकेशन की, वो फाइल चली गई है और 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो हम 2461 जिसको कि मैंने मूमल नाम दिया है उसका भी बीज उत्पादन कार्यक्रम आगामी वर्षों में ले सकते हैं। तो ये सब कुछ किस्मों की बात है, हमारे पास 9 किस्में हैं जिनका बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जा सकता है। और मैं ये यकीन के साथ कि आप उन्नत कृषि विधियों का उपयोग करेंगे तो 6 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन आप बड़े आराम से